डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है तुला यानी कि लिब्रा के फरवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला महीना, जो भी प्रमुख चीज़ें होती हैं जीवन की, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, हर चीज़ को कवर किया जाता है। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको अपना लग्न पता है वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे, बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। कई लोगों को क्योंकि अपना लग्न नहीं पता होता तो आप राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते क्योंकि केवल गोचर की स्थिति पे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लग्न से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत जनरल प्रेडिक्शन से करेंगे। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। केतु महाराज बैठे हैं वहां पे, अभी लंबे समय तक बैठेंगे। सेहत का कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि केतु एक तरह के रोग कारक ग्रह है, मैं कई बार बता चुका हूं। तो लग्न में होना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। जीवन में एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, स्टेबिलिटी की कभी कभी कमी रहती है। लेकिन हाँ, जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट कई लोगों की हो गई होगी, तुला वालों की, और वो उस पथ पर अब आप आगे ही बढ़ेंगे। तो उसके हिसाब से ये सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन हाँ, सेहत के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। लग्न पर और किसी का डायरेक्ट प्रभाव तो इस महीने नहीं रहेगा दृष्टि द्वारा, तो लग्न के स्वामी पर भी नजर डाल लेते हैं। लग्न के स्वामी शुक्र हैं और पंचम स्थान में बैठे हैं, तो राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव के साथ बैठे हैं, शनिदेव योग कारक हैं, तो ये भी अच्छा है। और क्योंकि शनिदेव केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, तो उनके साथ बैठना भी एक राजयोग बन रहा है। तो 2 या 3 बहुत महत्वपूर्ण और स्ट्रॉन्ग राजयोग आपके लिए इस महीने बन रहे हैं, तो उनका लाभ उठाइएगा। उसके बाद यानी कि 15 तारीख के बाद शुक्र उच्च के हो जाएंगे छठे स्थान में। अब छठे स्थान में शुक्र का आना बहुत अच्छा नहीं होता, सौम्य ग्रह है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। लेकिन शुक्र हैं और उच्च के हो रहे हैं, तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जॉब चेंज करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं। तो वह लोग जो स्पेशली फाइनेंस सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर से थे और जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए महीने के मध्य भाग के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। खर्चे आपके अवश्य बढ़ेंगे। कोई अदालती कार्रवाई चल रही है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ चीज़ें अटक सकती हैं, क्योंकि शुक्र का यहाँ पे होना छठे भाव में कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता ओवरऑल। लेकिन उच्च के हैं तो लाभ कुछ ना कुछ, जो मैंने जॉब की बात बताई, वहां पर देके जा सकते हैं। अच्छा, लग्न के स्वामी है, छठे में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेहत भी खराब और हो सकती है। तो सेहत का बहुत ध्यान देना है, स्पेशली डायबिटीज आदि है तो उसके बारे में सेहत के सेक्शन में बात करेंगे ही। एक अच्छी चीज है कि शुक्र उच्च के भी होंगे और विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, यानी कि धन और भौतिक जीवन के हिसाब से तो 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा दिख ही रहा है। बुध राशि परिवर्तन करके 8 तारीख को चौथे स्थान में आ जाएंगे। और बुध क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी है, बुध क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, साफ बता रहा है कि यात्रा के योग बन सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। और जो लोग देश के बाहर इमिग्रेट करने का प्रयास कर रहे थे, परमानेंट रेजिडेंस ट्राई कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे उन्होंने, उनके लिए इस महीने चीज़ें अवश्य आगे बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। सूर्य 13 तारीख तक चौथे भाव में रहेंगे। सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है, ये भी कंफर्म कर रहा है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। प्रॉपर्टी से लाभ अर्जित करने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते थे, लीज पे चढ़ाना चाहते थे, महीने के 13 तारीख से पहले उसके संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। उसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान में चले जाएंगे। लाभ स्थान के स्वामी पंचम में जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लाभ स्थान पैसे का भी स्थान है, लाभ का भी स्थान है, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। जब दोनों का योग होता है तो इनकम बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आती है, संभावना बनती है। और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए शुक्र के साथ भी रहेंगे, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। ये महीना जीवन को आगे ही लेके जाएगा, बस अपनी सेहत का आपको ओवरऑल ध्यान देना है। बृहस्पति छठे में बैठे रहेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो ये काफ़ी अड़चने आपके लिए दूर करेंगे। और मंगल जो कि अष्टम में है और धन स्थान को देखेंगे, और अब वापस मार्गी हो गए हैं जनवरी से, तो अकस्मात धन लाभ के योग भी मंगल बना रहे हैं। तो ओवरऑल आपके लिए जो स्थिति है ग्रहों की इस महीने बहुत पॉजिटिव दिख रही है, जीवन को आगे लेके जाएगी, भौतिक सुख में भी आगे बढ़ेंगे
और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। पॉजिटिव्स मेरे हिसाब से क्या हो सकते हैं इस महीने के? सबसे पहले जो चीज़ें आपको मानसिक तौर से परेशान कर रही थी उनसे निकल पाएंगे। जो एक लोनलीनेस की या थोड़ा सा उदास आपका व्यक्तित्व चल रहा था, मन चल रहा था, उससे निकल पाएंगे और एक नई राह पर आप अपने जीवन को लेकर जा पाएंगे। धन के संबंध में बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा हो सकता है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा इस महीने, यानी कि कुछ ऐसा आप कर पाएंगे जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का कई जगह मौका मिलेगा। कई इच्छाएं आपकी इस महीने अवश्य पूरी होंगी सूर्य के कारण, क्योंकि वो अच्छी स्थिति में है और लाभ स्थान के स्वामी है। और शुक्र की भी स्थिति इस महीने काफ़ी अच्छी रहेगी जो लग्न के स्वामी है। और इसके साथ ही साहस बहुत रहेगा आपके अंदर। अपने आप को कन्विंस अगर नहीं कर पा रहे थे कि आप ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कन्विक्शन पावर आपके अंदर आएगी कि आप ना केवल अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे, अपनी बातों से कई लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है? सबसे पहला, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होना। एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं और सब कुछ बहुत जल्दी प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से बचिएगा। और इसके साथ ही कुछ लोगों से भी बचना है। कई लोग इस महीने आपके जीवन में जानबूझकर कष्ट उत्पन्न करने का प्रयास करने वाले हैं, तो इन लोगों से बच के रहना है, दूर रहना है। ओवरऑल तो महीना आपके लिए बहुत शुभ दिख ही रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को देखा जाता है प्रमुखतः, उसके स्वामी को भी देखा जाता है, लेकिन आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी चंद्रमा है, तो बहुत तेज गति से चलते हैं। तो पहले 10वें स्थान को ही देखते हैं। सूर्य की दृष्टि 13 तारीख तक रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि तो रहेगी ही लंबे समय तक। तो बृहस्पति और सूर्य दोनों मिलकर देख रहे हैं 10वें स्थान को। तो ये बता रहा है कि स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या मैनेजमेंट लेवल पर अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं, उनके लिए महीने का जो शुरुआती भाग है वो बहुत अच्छा, बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य दिग्बल पूरा लूज करके बैठे हुए हैं, क्योंकि 10वें स्थान में दिग्बल ही होते हैं और चौथे में एकदम उनके अपोजिट होते हैं। तो इस महीने थोड़ी अथॉरिटी की कमी रहेगी, स्पेशली 13-14 तारीख तक। बड़ी पोस्ट पे भी काम करते हैं तो आपके ऑर्डर्स को अनसुना कर दिया जाएगा, तो वो क्योंकि सूर्य काफ़ी दिग्बल अपना लूज करके बैठे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल कहूँ तो बिजनेस जॉब के हिसाब से जो महीना है, करियर के हिसाब से अच्छा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे थे उनके लिए 13 तारीख से पहले का समय अच्छा है, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि 10वें स्थान पर बनी रहेगी। उसके बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद नहीं बल्कि उससे पहले 7 तारीख को, 7 या 8 फरवरी को हो जाएगा। बुध आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी है। बुध चौथे घर में आके बैठ जाएंगे, 10वें घर को सीधा देखेंगे, यानी कि 8 तारीख के बाद का जो समय है भाग्य साथ देगा कार्य क्षेत्र में। और जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे कार्य के संबंध में, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि बुध है। उनके लिए भी अच्छा होगा जिनका बाहर जाने का प्लान था लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ गई थी, वीज़ा अटक गया था, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ गई थी, फाइल लगी हुई थी वीज़ा ऑफिस में लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा था। उनके लिए 7 से 8 तारीख के बाद कुछ ना कुछ पॉजिटिव इस संबंध में आ सकता है। शुक्र वैसे तो लगने के स्वामी है, लेकिन 10वें से अष्टम में बैठे हैं और 15 तारीख तक बैठेंगे और शनि के साथ होंगे। भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है आपके खिलाफ, स्पेशली किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। 15 तारीख से पहले आपके खिलाफ भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, थोड़ा बच के रहें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। ओवरऑल देखूं तो ये महीना आपके करियर को आगे ही लेकर जाएगा। बृहस्पति की देखिए दृष्टि है और अभी लंबे समय तक रहेगी और 6ठे स्थान में है, अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि इस महीने जो भी कार्य करेंगे उसके अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। इसके साथ अर्थ त्रिकोण में शुक्र भी आ जाएंगे 15 तारीख के बाद और वो उच्च के हो जाएंगे, यानी कि सैलरी बढ़ने की संभावना 15 तारीख के बाद या फिर इनकम बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये महीना करियर के संबंध में बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो महीने के मध्य भाग के बाद कुछ ना कुछ अच्छा उसमें आपको ऑफर आ सकता है। इस महीने के पॉजिटिव्स ये हैं कि आप बहुत चीज़ों को बैलेंस करके आगे चलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे चलेंगे, और जो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर आ रही थी, आप या अपने आप को ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर पा रहे थे, इस महीने उसका उल्टा होगा। आप अपने टैलेंट को उपयोग कर पाएंगे, उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और कई लोग आपको इंस्पायर भी इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में कर पाएंगे और आपके कार्यों से भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? कभी कभी बहुत इनडिसाइसिव रहेंगे, कुछ बड़े निर्णय लेने में देर कर देंगे, गलती भी कर सकते हैं।
स्पेशली अगर कुछ फाइनेंशियल निर्णय आपको लेने हो बहुत संभल के लीजिएगा, वहाँ पर कुछ गलती हुई तो लंबा उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके साथ ही एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी इस महीने, और यूजुअली हमारी एक्सपेक्टेशन जब बहुत बढ़ती हैं तो वो पूरी नहीं होती, जब पूरी नहीं होती तो हम उदास होते हैं। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज तो महीना अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर में है, फाइनेंस से जुड़ा काम करते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ काम है आपका अपने लेवल पर, तो भी आपके लिए जो महीना है वो अच्छा ही रहेगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव के स्वामी को प्रमुखतः देखा जाता है। सप्तम भाव में राहु है, तो ये ठीक है, कोई बुरा नहीं है। बाहर से संबंधित कोई काम है तो अच्छा कुछ हो सकता है। और सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि भी अब हो गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है। भले वो नीच की राशि है सप्तम भाव में शनिदेव की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब बुरा ही होगा। नीच की राशि आज के समय में व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाती है, उसको किसी भी सिचुएशन से निकलना सिखाती है। मतलब कोई नीच का ग्रह हो या कोई ऐसा भाव जिसमें नीच की राशि हो और वो प्रभावित हो रहा हो, तो व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बनाती है। तो आज के समय में ये कहना कि नीच का ग्रह बुरा प्रभाव देता है या नीच की राशि कहीं पड़ गई, वो भाव खराब हो जाता है, ऐसा गलत है। तो बिजनेस के संबंध में ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। जो सप्तम भाव के स्वामी है वो भी अष्टम में है, अपने से दूसरे स्थान में बैठे हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। और वो यानी कि मंगल की बात कर रहा हूँ, वो धन स्थान के भी स्वामी हैं और धन स्थान को देख भी रहे हैं। तो बिजनेस में अचानक से कई बार इस महीने आपको लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस के संबंध में ये महीना बहुत अच्छा है। सप्तम से 12वें में बृहस्पति ऑलरेडी है और शुक्र भी आ जाएंगे, तो वह लोग जो अपने बिजनेस को देश से बाहर एक्सपेंड करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है मौका। और कुछ खर्चे भी आपके इस महीने बिजनेस में होंगे, लेकिन वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये महीना ओवरऑल बिजनेस के संबंध में बहुत शुभ है। पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं? अथॉरिटी वापस आएगी, कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। कई लोग ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पे उनको चेष्टा होती है कि कोई गवर्नमेंट का काम मिल जाए, क्योंकि उसमें जो पेमेंट होती है वो भी अच्छी होती है, कुछ ज़्यादा लॉस का चांसेस नहीं होते, सिक्योरिटी होती है। तो वैसा भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। और आपके बिजनेस की जो गुडविल है, यदि आप मार्केटिंग कर रहे थे, उसके कुछ अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। और अपने बिजनेस को डेवलप करने का भी आपको इस महीने मौका अवश्य मिलेगा। पैसा तो आता हुआ दिख ही रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है? कभी कभी ऐसा होगा कि मन से बहुत आंतरिक रूप से डिससेटिस्फाइड होंगे, पैसा भले ही आए लेकिन बिजनेस से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी और उसका एक नकारात्मक प्रभाव होगा। इसके साथ ही बहुत चीज़ों में एक साथ हाथ डालना भी आपके बिजनेस में इस महीने महंगा पड़ सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मीडिया टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, बच्चों के प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, पब्लिशिंग से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, तो महीना अच्छा रहेगा। करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की बात। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन तो अति उत्तम है, यहाँ पर बहुत लाभ होगा। जो अंतिम दिन है महीने के 20 तारीख के बाद के, यहाँ पे थोड़ी उलझने, थोड़ी रुकावटें इन्वेस्टमेंट में आ सकती है। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना बहुत शुभ है। कारण क्या है? जब हम सामान्य विश्लेषण देते हैं तो दो चीज़ों को महत्वता दी जाती है, धन स्थान और लाभ स्थान को और इनके स्वामियों को। तो धन स्थान पर धन स्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि है और इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी है। और लाभ स्थान पर शुक्र की दृष्टि रहेगी और 13 तारीख के बाद लाभ स्थान के स्वामी सूर्य की दृष्टि आ जाएगी और शनि की दृष्टि बनी रहेगी, जो आपके लिए, तुला के लिए योग कारक है। तो ये महीना इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली हैं, ढेर सारी आने वाली हैं। या आपके ऊपर है आप उसका कितना लाभ उठाते हैं। आपकी दशा अंतर्दशा अगर अच्छी चल रही है तो बहुत लाभ उठाएंगे, थोड़ी खराब चल रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ लाभ कमा पाएंगे, लेकिन लाभ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे जो होने होंगे वो शुरुआती भाग में महीने के 10 तारीख से पहले पहले हो जाएंगे, उसके बाद चीज़ें थोड़ी स्थिर हो जाएंगी, लेकिन शुरुआती भाग में अचानक से थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। कहाँ कहाँ खर्चे हो सकते हैं? किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर जैसे कई लोग होते हैं उनका गांव में कोई घर होता है, शहर में रहते हैं, तो गांव के घर में थोड़ा खर्चा या अपने होम टाउन के कारण थोड़ा खर्चा आपको करना पड़ सकता है। आपके घर में अगर कोई पेट है तो उस पर अचानक से खर्चा आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अपनी गाड़ी पर, अपने वाहन पर आपको इस महीने बहुत खर्चा करना पड़ेगा। दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा, वो आपके लिए हो या आपके घर के किसी सदस्य के लिए हो। और यात्रा के लिए, स्पेशली किसी ट्रिप पर जाने के लिए भी इस महीने खर्चा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर खर्चा होगा, लेकिन पैसा खूब आएगा। चलते हैं लव लाइफ, रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें तो चांसेस हैं कि बातें हो जाए दोबारा स्टार्ट, एक लेवल पर हो सकता है वो,
लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, और ये यदि होना होगा तो महीने के शुरुआती 10 दिनों में ही हो जाएगा, उसके बाद चांसेस थोड़े कम हैं। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए महीना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको उसके बारे में भी प्रयास करना है तो 15 तारीख से पहले कीजिएगा। वहाँ तक चीज़ें काफ़ी शुभ रहेंगी, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम्स के साथ होगा, क्योंकि उसके बाद भी शुक्र जो रिलेशनशिप के आकर्षण के कारक हैं वो उच्च के ही रहेंगे, लेकिन छठे में चले जाएंगे। तो अगर आपको प्रयास करना है नए रिलेशनशिप के लिए, ऑलरेडी कोई व्यक्ति है जिनके आप कांटेक्ट में है, जिनसे बातचीत हो रही है, तो उसका प्रयास आपको 15 तारीख से पहले करना है। जो पंचम भाव है वो रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है, तो अब उनकी बात करते हैं जो रिलेशनशिप में है। देखिए, पंचम में शनि है। शनि कभी भी रिलेशनशिप की बात करें या वैवाहिक जीवन की बात करें बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो 15 तारीख तक तो वहाँ पे शुक्र रहेंगे। अब शुक्र आकर्षण के कारक है, लग्न के भी स्वामी है, तो 15 तारीख तक चीज़ें ठीक रहेंगी। लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन क्योंकि एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी, आकर्षण का फैक्टर, इंटेंसिटी बहुत रहेगी, तो उसके कारण ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन 15 तारीख के बाद रिलेशनशिप में थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि झगड़े स्टार्ट ना हो, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो उसके बाद तो थोड़ा वो गलत लेवल पर भी जा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि 13 तारीख के बाद भी सूर्य पंचम में आ जाएंगे, और शनि सूर्य जब साथ में बैठते हैं, जिस भी भाव में बैठते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो 13 तारीख के बाद से शुक्र, क्योंकि शुक्र भी 15 को आगे चले जाएंगे, तो ये मान लीजिए महीने के जो मध्य भाग के बाद का समय है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। ओवरऑल देखो तो महीना मिला जुला सा लग रहा है। कभी कभी कुछ अकेलेपन का एहसास आपको होगा, लेकिन वो आप मैनेज कर लेंगे। अच्छी चीज़ें इस महीने की ये है कि इवन कुछ नेगेटिव होता भी है तो आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि चीज़ें बहुत गलत डायरेक्शन में ना जाएं। आप प्रयास करेंगे कि अपने पार्टनर के साथ आपकी अगर बहस होती भी है तो वो उस लेवल पे ना जाए जहाँ पर एक दूसरे से दूर जाने की बात शुरू हो जाए। तो ये इस महीने की अच्छी चीज़ दिख रही है। जो चेंजेस आ रहे हैं उनको दोनों ही एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ने का प्रयास कर पाएंगे, तो ठीक है ये सारी चीज़ें। नेगेटिव क्या हो सकता है? कभी कभी जलन की भावना इस महीने आपके व्यक्तित्व में आएगी, और वो एक चीज़ जो मुझे दिख रही है थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और इसके साथ ही एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी कभी कभी आपके अंदर, उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिला जुला सा महीना है। मैरिड लाइफ पे चलते हैं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, सप्तम को देखते हैं, राहु है वहाँ पर, तो आकर्षण बना रहेगा फिजिकल लेवल पर, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बहुत होगी इस समय। ऐसा लगता है कि मैरिड लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी, और दोनों ही साइड से ऐसा होगा। अब शनिदेव की दृष्टि भी हो गई है, तो ये थोड़ा सा चीज़ों को और बिगाड़ सकती है। तो आपको यही प्रयास करना है कि एक तो अपने मन पर भी नियंत्रण रखें, और आपको लगता है कि मैरिड लाइफ में कुछ उलझनें आ रही हैं, उनको सरलता से सुलझाएं। अगर स्टार्टिंग लेवल पर ही कोई प्रॉब्लम है तो लोगों को इन्वॉल्व ना करें एकदम, पहले अपने लेवल पर चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें। मांगलिक दोष अभी भी बना हुआ है कुंडली में गोचर के हिसाब से, क्योंकि मंगल अष्टम में है, तो ये महीना थोड़ा सा सेंसिटिव और हो जाता है। शनि की दृष्टि है सप्तम में, राहु ऑलरेडी सप्तम में बैठे हैं, सप्तम के स्वामी अष्टम में हैं, और मंगल दोष बनाकर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा सेंसिटिव जैसा मैंने कहा ये महीना रहेगा। मैरिड लाइफ का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे लगता भी है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत हो सकती है, कभी कभी चीज़ों को इग्नोर कर कर भी चीज़ें सुलझ जाती हैं, सुलझ नहीं जाती लेकिन एटलीस्ट फॉर द मोमेंट उस पर बहस नहीं होती, क्योंकि इस महीने जब बहस होगी तो बहुत गंदे स्तर पर चीज़ें जा सकती हैं। तो आपको उन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। पॉजिटिव क्या हो सकता है इस महीने? कि एक पॉसिबिलिटी अवश्य रहेगी कि भले ही प्रॉब्लम्स आएँ तो उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसके साथ ही एक पैशन अवश्य रहेगा, क्योंकि जो भी है शुक्र पहले पंचम में रहेंगे फिर उच्च के हो जाएंगे, तो एक दूसरे के प्रति पैशन अवश्य रहेगा, कंपैशन रहेगा, लाइकेबिलिटी रहेगी। लेकिन सेंसिटिव महीना है मैरिड लाइफ के लिए, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? एक तो थोड़ा इमेच्योरिटी आपके साइड से, वो नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, और ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे ना बढ़ना अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, वो भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो थोड़ा जैसा मैं कहता आ रहा हूँ सेंसिटिव महीना है, ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे या एग्जाम्स की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन में है, समय ठीक है, लेकिन सेहत साथ नहीं देगी, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर आपके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। जो भी आपका पेपर है एग्जाम में, उसमें अपने पोटेंशियल के अनुसार आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इसमें एफर्ट ज़्यादा लगाइएगा।
जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद ये अच्छे हैं। पंचम भाव को स्टूडेंट्स के लिए देखा जाता है, वहां पे शनि है, पंचम के स्वामी है, तो ऑलरेडी पंचम भाव स्ट्रांग है। सूर्य भी आ जाएंगे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, एडमिशन आदि के लिए वो समय अच्छा होगा। और पंचम में शुक्र भी है 15 तारीख तक, तो भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा ही है। ये महीना आप काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे, अपने जो कमियां हैं उनको आप एड्रेस भी कर पाएंगे और उनको पूरा भी कर पाएंगे। और कुछ ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट की तरफ से अटक रहा था, आपकी कोई मार्कशीट नहीं आई थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, वो सारी चीज़ें इस महीने सुलझ सकती है। तो महीना ओवरऑल ठीक है। सेहत की तरफ चलते हैं। केतु क्योंकि लग्न में बने रहेंगे तो सेहत का तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेहत में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। तो इन्फेक्शन आदि का, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान दीजिएगा ही। इस महीने क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? महीने के शुरुआती 10 दिन वाटर रिटेंशन, सर की प्रॉब्लम तंग करेगी, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, और स्लीप डिसऑर्डर्स। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं, यहाँ पर फिर से सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, और वायु रोग, पूरी बॉडी में बहुत पेन रहेगा। जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद, ये यहाँ पे पेट के रोग, लिवर के रोग तंग करेंगे, और आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं। किसी भी दुर्गा मंदिर में महीने के शुरुआती भाग में जाकर या पहले शुक्रवार को जाकर एक नारियल अर्पण करना है, कुछ मिठाई का भोग लगाना है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी है। ये आप महीने के शुरुआती भाग में ही कर लीजिएगा, और हो सके तो उसी मंदिर में जाकर दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ कर लीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो महीना आपका अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।